देखिए, पहले तो जो रणबीर इलाहाबादिया की इमेज है, वो एक अलग ही त टाइप की थी। जो इस तरह का स्टेटमेंट था, जो पेरेंट्स को लेके दिया गया, ये नहीं मैंने देखा या सुना। को ऐसा नहीं लगता कि ये चीज दिन प्रतिदिन गंदगी बढ़ती चली जा रही है, लिमिट खत्म हो चुकी है गंदगी की? मेनली जो 14 से 16 साल के बच्चे हैं, तो वो फिर अपनी डेली लाइफ में वही चीज़ें यूज़ करने लगते हैं बोलने में। समझ में आता हाँ, कि भाई मेरे मुँह से मुंह निकल से गई। निकल माफ़ कर दो, मेरे मुँह से निकल गई। एग्जैक्टली में डार्क कॉमेडी होती क्या है और उस डार्क कॉमेडी के नाम पे हमें दिया क्या जा रहा है? Hi guys, my name is Mansi and welcome back to our channel and welcome back to our another episode of this podcast. और मेरा नाम है शैलेंद्र, आप मुझे जानते हो एज अ टेक इन्फ्लुएंसर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव टॉपिक पर, जिसके हमारे पूरे सोशल मीडिया पर आग लग चुकी है और हंगामा बरप रहा है चारों तरफ। क्या कहती हैं मानसी जी? यस एक्चुअली रणवीर अलाहाबादिया का रिसेंट कंट्रोवर्सी आपने देख ही लिया होगा अब तक कि उनका जो स्टेटमेंट आया है इंडियाज गॉट लेटेंट के स्टेज से, वो एक बहुत ही ज्यादा बुरा है, जो सुनने में काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। उस चीज की कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा वायरल हो रही है जिसके पीछे यदि बात करी जाए, जो ये एक शो है उसके बारे में भी आज हम एक्चुअली बात करेंगे कि ये किस तरीके का शो है और कॉमेडी के नाम पे आज की डेट में हमें परोसा क्या जा रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो रणवीर अलाहाबादिया का स्टेटमेंट रहा है इंडियाज गॉट लेटेंट के स्टेज पे, वो एक बहुत ही ज्यादा बुरा है मेरे हिसाब से। बट मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी इस पे और मैं इसके बाद अपना पॉइंट रखूंगी कि एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, जो भी स्टेटमेंट दिया गया है ना, वो कहीं से भी कैसे भी करके एक्सेप्टेबल नहीं है। ना सिर्फ इंडिया में, अगर आप बाहर भी जाओ जहाँ बोलते हैं कि ओपन कल्चर है, राइट। वोक कल्चर है, तो वहां पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है वो स्टेटमेंट। अब वो स्टेटमेंट क्यों दिया, कैसे दिया, वो तो भाई रणवीर इलाहाबादिया जाने, बट दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और इसी चक्कर में पूरा ये तहलका मच गया है। लेकिन यदि एक बात मैं कहूँ, अपना पॉइंट अपना रखूंगी, तो इस तरीके का जो चीजें बातें हो रही हैं, ये गाली गलौज बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ये सब इस तरीके का तो हम ऑलरेडी बहुत सारा स्टेटमेंट है, चीजें हैं और लोगों के मुंह से और शायद इससे भी गंदा गंदा हम सुन चुके हैं। बट आज रणवीर अलाहाबादिया को लेके इतनी ज्यादा चीजें क्यों बोली जा देखिए, पहले तो जो रणबीर इलाहाबादिया की इमेज है, वो एक अलग ही टाइप की थी। रही? वो राइट। अपने आप को एज ए स्पिरिचुअल वो दिखा रहे थे, सनातनी दिखा रहे थे, और कई सारे स्पिरिचुअल गुरुज के साथ उन्होंने पॉडकास्ट वगैरह किया था। बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े सीईओ कर रहे थे। फिर जब ऐसा आदमी इस तरह का स्टेटमेंट देता है, तो फिर काफी ज्यादा बैकलैश मिलेगा ही मिलेगा मेरे हिसाब से। और वो स्टेटमेंट आप जैसे बोल रहे हो ना कि गाली गलौज है, बिल्कुल है, इंटरनेट पे तो गंदगी मची हुई है। बट जो इस तरह का स्टेटमेंट था, जो पेरेंट्स को लेके दिया गया, ये नहीं मैंने देखा है या सुना है। जो लोग भी इस तरह की राइट। वीडियोस बनाते हैं गाली गलौज वाले या रोस्टिंग वाले, तो जो पेरेंट्स को लेके बोला गया है। और अभी एक क्लिप भी वायरल हो रही है किसी हॉलीवुड, लाइक हॉलीवुड बोल रहा हूँ, मतलब बाहर के किसी यूट्यूबर्स की, 4-5 साल पुरानी। तो वहां पे जो पॉडकास्टर है, वो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछ रहा है किसी से। ओ, तो मुझे लगता है या तो उन्होंने वो देखा होगा, उनके दिमाग में वो चीज रह गई, और वो उन्होंने कूल बनने के चक्कर में वो वहां पे बोल दिया। तो ये चीज मुझे है। एक्चुअली यदि मैं अपना पॉइंट रखूं तो मुझे सच में ये वीडियो देख के, ये क्लिप देख के मुझे बहुत दुख हुआ था रिसेंटली। मतलब मैं कभी ये चीज इमेजिन नहीं कर सकती थी कि रणवीर अलाहाबादिया, जिसको मैं इतना एडमायर करती हूँ, उसकी स्पिरिचुअलिटी, उसके कंटेंट, उसकी मतलब इतनी रिस्पेक्ट है मेरे मन में, और उसके मुंह से ऐसी बातें। एक्चुअली सबसे ज्यादा ना बात यहीं से आ रही है कि आप जिसको किस नजरिए से आप देख रहे हो, आपने अपनी पर्सनालिटी कैसी डेवलप करी है, लोगों की नजर में आपकी क्या इज्जत है, और आप ऐसी बात कर देते हो ना, तो वहां से लोगों का ना एक तो दिल टूट जाता है, दूसरी चीज ये होती है कि लोगों का विश्वास टूट जाता है कि आप यदि ऐसी बातें कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में इस तरीके का कचड़ा है जो राइट। आप आज आपके इस शो में निकला है। बिल्कुल हो सकता है कि उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई हो दिखाने के लिए लोगों को, हम्म। बट अंदर इस तरह के कचड़ा उनके दिमाग में भरा हुआ हो। बिल्कुल पॉसिबल है ना, क्योंकि अगर आपके दिमाग में इस तरह की बातें नहीं है, इस तरह का कचड़ा नहीं है, तो वो निकलेगा ही नहीं। और जब आप हम्म। ऐसे शो में गए, तो वो चीज आपकी बाहर आ गई। और रणवीर इलाहाबादी के केस में मैं कहूंगा कि भाई लोग पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, इन्होंने अपना पैर ही कुल्हाड़ी पे दे मारा है। राइट। मतलब जब आपके पास इतनी ह्यूज सक्सेस है, इतना सही बात। ह्यूज नाम है, जरा सा उसके लिए आपने अपना पूरा दांव पे लगा दिया है। मतलब समझ नहीं आ रहा क्या मेरे किया हिसाब से उन्होंने। तो रणवीर को ना इस शो पे जाना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल, जैसा उन्होंने अपनी इमेज बना ली है, जैसा हम्म। उनका करियर चल रहा है, भाई क्यों जाना आपको ऐसे शो पे, क्यों अपना करियर खतरे में डाल दिया आपने। अभी लाइक आप देखो कि इनको लास्ट ईयर अवार्ड मिला था, नेशनल हाँ, क्रिएटर नेशनल अवार्ड। क्रिएटर और हो सकता था कि 6 महीने या 1 साल के भीतर वो प्रधानमंत्री के साथ ही पॉडकास्ट पॉडकास्ट करते। कर रहे होते, बट सही बात अब है। ये चीज मतलब काफी डिले हो जाएगी, अगर होगी भी तो। और बी पराग ने भी तो उनके साथ पॉडकास्ट कैंसिल कर दिया, हाँ, बी पराग ने कैंसिल कर दिया और ये पॉडकास्ट। अनाउंसमेंट भी करी है कि किस कारण और से किया। बिल्कुल, क्योंकि अब बहुत से लोग ऐसा कैंसिल करेंगे। सही बात है
क्योंकि देखिए जैसे उनकी अपोलॉजी तो देखो ये टाइम से आ गई थी, लेकिन अपोलॉजी आई डोंट थिंक सो कि उस पेन को, उस चीज को फुलफिल कर पाएगी। एंड राइट। मैंने कई लोगों के वीडियोस देखे अपोलॉजी के ऊपर, तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये इनके लॉयर ने इनको लिख के दे दी है। ओह। लोग मतलब वो बॉडी लैंग्वेज वगैरह रीड कर रहे हैं ना, तो अच्छा, इस तरह ओके। के भी लोग अब वीडियो बना रहे हैं कि भाई ये तो बस इनके लॉयर ने लिख के दे दी कि कल के दिन केस वगैरह होता है हम्म। तो उसमें फंसे नहीं कि भाई हमने तो पहले से ही माफी मांग ली है वो सब। तो लोग हम्म। ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं अब। हाँ, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, मैं भी इस चीज़ से एग्री करती हूँ, लेकिन सही बात ये कहा जाए, जिस तरीके का जोक इन्होंने मारा है ना, वो किसी भी एंगल से एक्सेप्टेबल नहीं है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग भी रहा है। और रही बात जिस तरीके का जोक मारा है ना, ये मतलब जैसा आपने बोला कि मतलब पेरेंट्स को लेके कभी हमने ऐसे जोक नहीं देखे, राइट। जो चीज़ उसने बोली है। हाँ, लोग गाली-गलौज कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, हो सकता है हमारी नज़र में ना पड़ा हो, लेकिन स्टिल हम इतना ज़्यादा कंटेंट कंज़्यूम करते हैं, हम दोनों लोग एक्चुअली करते लोग हैं। जैसे गाली वगैरह देते हैं, माँ हुँ। की गाली दी जाती है, बहन की गाली दी जाती है, हुँ। बट वो गाली को लोग लिटरली नहीं लेते हैं। हुँ। बट यहाँ पे चीजें ना लिटरली बोली गई हैं कि बोली गई पेरेंट्स है का ऐसे। ऐसा वैसा ये चीज है। और उसको बहुत मुझे कहीं-कहीं ये चीज़ लगती है कि या तो रणवीर अहलावालिया के दिमाग में ये आया था कि हम इस शो में जाते हैं, हम कुछ ऐसा बोल दें जो काफ़ी कूल लगे हाँ, और काफ़ी एजी लगे और आजकल के लोग बड़े उसे मतलब अच्छे से ले लें कि मैं ऐसा नहीं कि मैं वो मतलब हाँ, पीयर पिछड़ा। प्रेशर वाला खेल हाँ, हुआ। वही चीज़ मैं कहना चाह रही थी। हाँ, तो जैसे कि स्पाइडर मैन मूवी में ना एक डायलॉग है, बिग पावर कम्स विद बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जब राइट। आप अपने कैरियर में इतने हाई पे पहुंच गए हो, आपने इतना बड़ा हुँ। चैनल बना लिया है, नाम बना लिया है, तो आपको क्यों भाई ऐसा करना था ना कि आपने सब कुछ अभी दांव पे लगा दिया है, एकदम से पूरा नाम आपका खराब हो गया नाम मार्केट खराब हो में। गया। एक्चुअली अब मार्केटिंग आप अपनी किस तरीके से कर रहे हो, ये डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है ना कि आप शुरू मतलब से। देखिए, मतलब ठीक है आप अंदर से कैसे इंसान हो क्या, बट आपने हुँ, एक पब्लिक इमेज बना ली है, तो वो इमेज बहुत मैटर करती है। सही बात है, क्योंकि इमेज अगर आपकी एक बार टूट गई तो इसको अगेन बनने में ना बहुत टाइम लगेगा अब। सही बात है। जस्ट सपोज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँ, पॉलिटिक्स में ही कोई एक बंदा कुछ बोलता है, वो ऐसा ही शुरू से बोलता चला आ रहा है, तो उसका इमेज ऑलरेडी वैसा फेक वाला डेवलप हो चुका है हाँ, कि ये बंदा सिर्फ़ फेक ही बोलता है, तो राइट। वो कुछ भी अगला बोलेगा तो लोगों को कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात, अच्छी बोलो या बुरी बात बोलो, कि इंटरनेट पे क्या है कि आपने जो एक बार चीज बोल दी ना, हाँ, वो फिर मिटता नहीं है, मिटता नहीं वो है। रहता है। और अब रणवीर लावदिया के साथ क्या हो रहा है, लोग 2013 से उसके ट्वीट निकाल रहे हैं हुँ। जिसमें उसने बीप बीप खाने की बात करी है, तो कह रहे हैं कि ये अपने आप को हिंदू बताते हैं, स्पिरिचुअल बताते हैं, और अब यहाँ पे ऐसी बात कर रहे हैं। इंडिया गॉट टैलेंट के पुराने एपिसोड खोद खोद के निकाले जा रहे हैं, क्योंकि हुँ। आपने एक बार अगर इंटरनेट पे कुछ भी डाल दिया, बोल वो दिया, तो कहीं आपके गायब जो नहीं डिजिटल होगा, फुटप्रिंट है वो नहीं मिटने वाले। नहीं मिटने वाला। लड्डू तुम भी आ गए हो क्या डिस्कशन में? एक्चुअली तो आज मुझे लड्डू। लगता है कि ये घोर ब्लेंडर कर दिया है रणवीर इलाहाबादिया ने अपने कैरियर हुँ। के साथ। अब रणवीर की बात से हटके मैं इस शो के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि आई थिंक जब से ये शो स्टार्ट हुआ है, तब से आई थिंक आपने भी उसके एपिसोड स्टार्टिंग में देखे हैं। लेकिन ये चीज़ आपको ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ दिन-प्रतिदिन गंदगी बढ़ती चली जा रही है, लिमिट खत्म हो चुकी है गंदगी की, लाइन खत्म हो चुकी है, जहाँ रेबल किड जैसी लड़की इस तरीके की बातें बोल रही है, एक लड़की होके भी ऐसी बातें बोल रही है कि मतलब मम्मी का ये, मम्मी का वो, मतलब कुछ भी बातें अंट-शंट बोली जा रही हैं। क्या बोलोगे? मतलब क्या उनके माँ-बाप इन चीज़ों को कभी नहीं देखते? क्या उनके पेरेंट्स, उनके रिश्तेदार, उनके आस-पास के लोग नहीं हैं जो इन चीज़ों को देखते हैं? अब वो तो यार उनके पेरेंट रिश्तेदार आसपास के लोग ही बता सकते हैं। बट इंडिया गॉट टैलेंट का क्या है कि स्टार्टिंग में चलो ठीक था, हल्का फुल्का हो रहा था तो हुँ, वो चल रहा था। हुँ, लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि एपिसोड एपिसोड वाइज वो बढ़ता चला जा रहा है। और समय राइट। रैना अभी क्या कर रहा था कि मेंबर्स ओनली निकाल रहा था, हुँ, तो उसमें और ज्यादा गंद मच रही थी, क्योंकि उनको पता था कि ये पब्लिक में जाना नहीं है, इस हुँ, पे वो कुछ होगा नहीं। हुँ, मेंबर्स ओनली था, ये वाला जो एपिसोड आया ये भी मेंबर्स ओनली था, तो मतलब एक तरह से आप मान लो कि एक प्राइवेट शो था। हुँ, 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 प्राइवेट में हुआ, जो लोग हुँ, टिकट हुँ, लेके गए उनने देखा, प्लस जिनने यूट्यूब पे मेंबरशिप ले रखी है हुँ, हुँ, उनने देखा। हुँ, हुँ, हुँ। तो एक तरह से प्राइवेट शो था। लेकिन अब जिन लोगों ने मेंबरशिप ली उन्होंने देखा, उसको रिकॉर्ड किया और फिर यूट्यूब पे डाल दिया। ओके, ओके, गॉट इट। तो हुँ, उन्होंने तो एज अ प्राइवेट शो कर रहे हो, तो वो फिर वहां पे और ज्यादा गंद मचाएंगे ही मचाएंगे, तो वो हुँ। मच रही थी, वही नहीं था। तो प्राइवेट शो भी है, तो भी क्या इतना गंद मचना किसी एंगल से तो सही नहीं है। बिल्कुल है सही तो नहीं है ना। पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म, भले राइट, कितनी राइट। देखिए आप यदि एक कमरे में बैठ के 50,000 पब्लिक के सामने भी यदि ये बातें कर रहे हो, तो वो 50,000 पब्लिक भी पब्लिक ही तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ 2 लोगों के बीच का कन्वर्सेशन है कि भैया वहीं पे हुआ, वहीं पे खत्म हो गया। ये तो पूरी पब्लिक देख रही है। और ये क्या इम्पैक्ट डाल रहा है आज की लोगों के जनरेशन को। क्योंकि आप जैसा हम जानते हैं कि जैसा इंसान देखता है, वैसा इंसान सोचता है और वैसा इंसान करता है। और आजकल का जनरेशन तो आप जानते ही हैं सारी चीज़ें कि वो कितना ज़्यादा ऑलरेडी खराब हो रहा है इन सभी चीज़ों की वजह से, बिकॉज़
एक टाइम ऐसा था कि वल्गैरिटी हो गई और भी चीजें हो गई, वो चीजें इतनी इजी एक्सेस नहीं थी। आज की डेट में हर एक चीज नेटफ्लिक्स पे पड़ी है, कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, हर चीज बहुत ही इजीली अवेलेबल है, और जनरेशन कहाँ जा रही है ये तो बात ही नहीं कर सकते। नहीं देखिए, एक बार अगर आप कोई बंद कमरे में या प्राइवेट शो कर रहा है तो स्टिल चल सकता है, क्योंकि और आप पहले से बता रहे हो कि भाई किस तरह का शो रहेगा, किस तरह की लैंग्वेज यूज करी जाएगी, और लोग पैसे देके जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार उसको मान भी सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो चीज अगर पब्लिक में आती है, ओपन हो जाती है सबके लिए, दैट इज नॉट राइट। तो मेंबर्स ओनली यदि यूट्यूब पे भी आ रहा है तो वो भी तो एक तरीके से पब्लिक ही कहलाएगा। वो आ रहा है, लेकिन गलती तो उसकी है ना जो डाल रहा है उसको पब्लिक पे। समय रैना ने तो पब्लिक नहीं किया ना सबके लिए, बट स्टिल वो आ रहा है, तो वो अब गलती एक्चुअल में किसकी मानी जाएगी उसमें वो देखना पड़ेगा। मैं देखिए, मेरे हिसाब से तो यदि मैं कहूँ तो ये दोनों ही एंगल से गलत है भाई। चाहे वो प्राइवेट शो भी है, यदि वो सिर्फ वो यदि किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहा है तब तक तो चलिए फिर भी हम मान सकते हैं कि चलो तुमने चार दीवारी के कमरे में रह के तुमने जो भी किया वो चीजें वहीं पे वहीं सीमित है, वहां पे बैठी ऑडियंस ने देखा, बाहर जाके निकल गई क्योंकि कोई रिकॉर्डिंग नहीं है उसकी। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई चीज यदि आ जाती है तो वो चीज बाहर तो जाएगी ही जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, मेंबरशिप लेना कितनी बड़ी बात है, 100-150 रुपए 250 रुपए जितने भी होगी उनकी मेंबरशिप होगी, उतनी की लेके कोई भी कर सकता है, मतलब वट एवर इट इज, वट एवर द प्राइस। सो वो कौन सा बड़ा अमाउंट है किसी के लिए। हाँ, तो मतलब देखिए उस शो की लैंग्वेज तो बेकार है ही, जो समय रहना है, मतलब देखो गाली क्यों देते हैं लोग, ऐसा नहीं कि गाली लोग देते नहीं है, इंडियन सोसाइटी में पूरी दुनिया में लोग गाली देते हैं, लेकिन गाली का मेन पर्पस क्या रहता है कि गाली हमेशा किसी रिएक्शन में निकलती है। सपोज आपकी किसी से लड़ाई हुई, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, तो आप उस टाइम पे गाली दे देते हो, राइट। ठीक है, तो अगर किसी के रिएक्शन में गाली निकल रही है तो उसको आप एक बार जस्टिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर गाली के बीच में आपके सेंटेंस आ रहे हैं, हर सेंटेंस के बाद एक गाली लग जा रही है बेमतलब की, तो वो सही नहीं है। इस पर इंदौर में एक रिसर्च भी हुई है, एक दो रिसर्च पेपर वहां के जिनने भी पब्लिक करे हैं, उसके हिसाब से देखा गया है कि जो लोग इस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, मेनली जो 14 से 16 साल के बच्चे हैं, तो वो फिर अपनी डेली लाइफ में वही चीजें यूज करने लगते हैं बोलने में, राइट। और वो बहुत ज्यादा जनरलाइज हो जाता है फिर। और आजकल हम देख सकते हैं, आप कॉलेज या स्कूल में चले जाओ, जो 10th के 12th के या जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी लैंग्वेज देख लो कैसी हो गई है। मेरी फ्रेंड अभी मुझे सुबह मिली थी, उसका बच्चा है 12 साल का, तो वो पार्क में गया, पार्क में खेलता है, उसके साथ 10-15 साल के भी बच्चों का ग्रुप है अपना, वहां से गाली सीख के आ जाता है और घर में बोलता है, और वो उस बंदी को 15 दिन तक टेंशन हो जाती है कि भाई अब उसको ठीक कैसे करें। तो अब ये है कि वो घर पे तो नहीं बोलता, बट उसे ये बात तो पता है कि उसका 12 साल का बच्चा बाहर अभी भी बोलता है, यानी कि 10 से 12 साल के बच्चों में गाली गलौज इतनी इजीली उनके डेली लाइफ में इन्वॉल्व हो चुकी है। बिल्कुल। तो मतलब वही चीज है ना, जो चीज इंटरनेट पे इजीली ऐसे अवेलेबल है, उस चीज को बड़ा कूल माना जा रहा है कि यदि आप नहीं बोलोगे, नहीं करोगे तो आप कूल नहीं हो, आप आज की जनरेशन के हिसाब से नहीं हो। ये सारे जो पीयर प्रेशर हो जाता है उस चलते सारे उस एक ही नैया पे चलना शुरू कर देते हैं। इवन जैसे आप स्टार्टिंग से देखोगे, जो रोस्टर्स आए थे स्टार्टिंग में जब यूट्यूब बूम हो रहा था, राइट राइट, तो वो लोग बहुत ज्यादा गाली गलौच यूज करते थे। लाइक आप कैरी मनाटी को भी उसमें कंसीडर कर लो, कैरी मनाटी, लक्ष्य चौधरी, जो बड़े बड़े रोस्टर थे, वो सारे के सारे भर भर के गालियां देते थे। अब क्या हुआ, वो लोग तो मिच्योर हो गए, उन्होंने गालियां कम कर दी, बट उनको देख के जो नेक्स्ट जनरेशन आई है रोस्टिंग कर रही है, वो और ज्यादा गाली दे रही है। कुछ तो जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं, छोटे इन द सेंस एज में छोटे, वो इतना भर भर के गालियां देते हैं कि उनका रोस्ट नहीं होता, गाली के बीच में उनका रोस्ट होता है। ऐसा नहीं लगता आपको कि एक टाइम था ऐसा, कॉमेडी पहले भी होती थी, राजू श्रीवास्तव जैसे कॉमेडियन है कितने फेमस, और यदि आज की डेट में बात करी जाए तो कपिल शर्मा शो भी इतना अच्छा चलता है, फैमिली शो है, आप किसी के साथ भी बैठ के देख सकते हो बहुत आराम से। इसी तरीके के बहुत सारे ऐसे, एक और शो बहुत पहले चलता था, मैंने आपको कल बताया था, कौन से पगड़ी वाले बाबा जी बनाते थे एक शो, फ्लॉप शो। हाँ, फ्लॉप शो, वो उसमें कितनी अच्छी कॉमेडी हुआ करती थी। हाँ, जसपाल भट्टी जी, उनका मतलब शो देखिए, जसपाल भट्टी थे, फिर ऑफिस आता था। हाँ, तो वो दैट इज क्लीन कॉमेडी। और अभी भी यदि कुछ और भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, उनकी भी कॉमेडी आप देख लो तो कुछ लोगों की ही क्लीन कॉमेडी है। बिल्कुल, रवि गुप्ता का भी है, काफी क्लीन है उनका कॉमेडी। बस्सी का भी एक बार चल जाता है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत चल जाता है कि आप बीच में सिचुएशन के हिसाब से अगर आप गाली यूज कर रहे हो तब चल जाता है। लेकिन इवन समय रैना की जो टाइमिंग्स है बोलने की और जो कॉमेडी स्टाइल है वो बहुत अच्छी है। वो चाहे तो बिना गाली के भी बहुत बढ़िया कॉमेडी कर सकता है, लेकिन अब वही है कि इससे ज्यादा जल्दी फेमस प्लस जल्दी व्यूज आते हैं, वो सब होता है, शॉकिंग इफेक्ट होता है ना ये, कि भाई इसने ऐसा कैसे बोल दिया इंटरनेट पे। और अगर कोई लड़की गाली दे रही है तो और ज्यादा उस पर एंगेजमेंट, अरे भाई लड़के तुरंत शेयर करते हैं, अरे भाई देखिए लड़की ऐसा ऐसा बोल रही है। देखिए, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे सामने जो मैंने देखा है कि शायद कपिल शर्मा को हम बहुत समय से देख रहे हैं। कपिल शर्मा को फेमस होने में कितना समय लगा,
बहुत टाइम लग बहुत गया। टाइम लगा ना। वो एक क्लीन कॉमेडी करता है, कहीं कहीं हो सकता है जोक मार दिया उसने कभी नहीं, कुछ कपिल शर्मा का प्लस ये भी था ना कि उस टाइम पे सोशल मीडिया उतना बूम पे नहीं था, टीवी हम्म वगैरह से आए थे, तो हम्म वो उसमें भी टाइम लगा है। वो बट तो ये है। कि हाँ, कोई अगर क्लीन कॉमेडी कर रहा है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा। और समय रैना शो जो इंडियाज गॉट लेटेंट है, कितनी जल्दी वायरल हुआ, बिल्कुल। बहुत जल्दी वायरल हुआ और सबके मुंह पे उसका नाम था। लेकिन बस मुझे यही लगा कि स्टार्टिंग में जब समय रैना का ये शो स्टार्ट हुआ था, तब तक क्या होता था, कॉमेडी के बीच में गालियां होती थी, कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे 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 गालियों के बीच में थोड़ी सी कॉमेडी हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब पूरा शो ही सिर्फ गालियों का बेस्ड है। मतलब आप कुछ किसी को कुछ बोल रहे हो तो माँ बहन की गाली, मदर पेरेंट्स के रिश्ते को लेके गाली, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स को लेके गाली, मतलब सिर्फ यही गालियां चल रही हैं। वही है ना कि उससे वो एक शॉकिंग इफेक्ट क्रिएट होता है कि लोग कहते हैं अरे इसने ऐसा बोल दिया, ओ भाई, तो फिर वो शेयर होने लगता है, चीजें शेयर होता है तो भाई व्यूज आते हैं, और बस सारा गेम व्यूज का है। और मुझे मेरे हिसाब से तो भाई जो सप्लाई चेन है ना, इसको ही बंद करना चाहिए। कुछ बड़े बड़े क्रिएटर्स के लिए ये सप्लाई चेन बंद करनी चाहिए, तभी जाके शायद बड़े लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा कि आप जिस पोजीशन को आप होल्ड कर रहे हो वो एक्चुअली में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिर्फ पैसा कमाने का आपका जरिया नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबल जगह है। जैसे रणवीर लेकिन अलाहाबादिया ने इतनी बड़ी गलती वो कर भी, लेकिन पब्लिक की भी तो गलती है ना, पब्लिक भी तो देख ही रही है ना। अब पब्लिक जैसे तो देख रही उसने एज अ मेंबर उसको पब्लिश किया तो लोगों ने हम्म मेंबरशिप लेके वो शो देखा ना। हम्म लोगों को पता है, जो जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी होगी उनको तो पता ही होगा ना कि किस तरह का शो है, क्या है। तो पब्लिक भी देख रही है, तो अब कहाँ फिर बोलेंगे इसको। अब क्या इस चीज को देखो, बताए क्या है ना, एक न्यूज आती है ना कोई मार्केट में या कोई चीज आती है तो देखने की क्यूरियोसिटी सबको होती है। ऑब्वियस सी बात है, मतलब नेगेटिव तो फैलता ही है नेगेटिव स्पीड बहुत में, तेजी से लेकिन फैलता है। आपको ये देखना पड़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। हम्म डिमांड हो रही है तभी सप्लाई आ रही है, लोगों को चाहिए भाई वैसा कंटेंट। ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी चीजें चल सकती हैं। आप चाहो तो, जैसे मुझे इसका हर्ष बेनीवाल का कंटेंट अच्छा लगता है, मुझे कंटेंट उसका इस तरीके से भी अच्छा लगता है। चाहे तो वो इस तरीके की थोड़ी बहुत वो वल्गर जरूर डालता है, यदि वो नहीं भी डाले हाँ। तो भी उसका वीडियो बहुत फैंटास्टिक है, क्योंकि उसके इवन जोक जितने बहुत भी अच्छे हैं। क्रिएटर्स है ना, हाँ जैसे अब भुवन माम का भी बहुत वल्गर होता है कंटेंट, हाँ, तो वो अगर चाहे तो विदाउट वल्गरिटी वो अच्छा अच्छा कंटेंट बना कंटेंट सकता है, बना बनता सकते है हैं, वो। सही बात है। लेकिन वो अब वो पता नहीं क्या है, वो लोग चेंज नहीं करना चाह रहे, क्या है। पता नहीं क्यों नहीं चेंज करना चाह रहे, मतलब क्लीन, मतलब मुझे तो लगता है कि ये जो हुआ ना, ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। ये चीज होना बहुत जरूरी था। ये आज की डेट में जो लोगों को, ये लोग अपने आप को बहुत कूल समझ रहे थे, गाली दे दे करके बहुत ज्यादा अपने आप को वो समझने लगे थे, कहीं ना कहीं शायद किसी को तो ये लगेगा कि अब हम यदि इंटरनेट पे कुछ बोलते हैं तो हमें बैकलैश मिल सकता हाँ, है। एक मतलब कोर्स करेक्शन तो होना ही चाहिए था, हाँ, एंड बैकलैश मिल रहा है पब्लिक की तरफ से, लेट्स सी। व्हाट डू यू से अबाउट दिस शो? क्या ये शो चलना चाहिए? हाँ, मेरे हिसाब से चलना तो चाहिए शो, बट एक लिमिट की सेंसरशिप होनी चाहिए कि आप कुछ भी कहीं भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप प्राइवेट बोलो पब्लिक बोलो, वो बाद में पब्लिक हो ही जाता है, जैसा कि अभी हो ही रहा आ है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही रहा है राइट ना। राइट, अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो तो आपको एक सेंसरशिप उस पर रखनी पड़ेगी कि भाई कुछ भी नहीं तो बोलना गवर्नमेंट है। को इन चीजों को लेके कुछ सेंसर बोर्ड लाने चाहिए, क्योंकि यदि मैं बात करूं, चलो ये तो हो गई कॉमेडी और ये ऐसे शो टाइप की चीजें, और यदि बात करी जाए तो ना जाने कितनी लड़कियां हैं ऐसी जो इस तरीके का कंटेंट बना रही हैं, टू मीनिंग बातें करके। बहुत छोटे बच्चे हैं, मतलब आई डोंट थिंक सो कि उनकी एज ही कितनी होगी, 15 साल 20 साल मैक्स, इससे ज्यादा भी नहीं है। तो वो डबल मीनिंग बातें वीडियोस बना रहे हैं। कुछ लोग तो लिटरली अपने इनर वेयर्स के साथ वीडियोस बना रहे हैं, ब्रा के साथ वीडियोस बना रहे हैं, तो दे आर एक्चुअली अट्रैक्टिंग ओनली मेल ऑडियंस, राइट। ट्राइंग टू लाइक, मतलब हाँ इसी तरीके से ही वो कर रहे हैं। तो वो और भी, और इस तरीके से उन्हें पॉपुलैरिटी जल्दी मिलती है। और इसका जो मेन इम्पैक्ट होता है ना, वो होता है कि जो 12 से 16 साल के बीच के बच्चे हैं ना, उन पे इम्पैक्ट होता है गलत। और वहां से जो जनरेशनल चीजें होती हैं। चेंज होंगी ना, वो उसको जाके उसको लेके ही सारे लोग कंसर्न है, अगर कोई कंसर्न दिखा भी रहा है तो, क्योंकि मेनली वहां पे उनको इतनी समझ नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, एक एडल्ट मेल या फीमेल देख रही है तो वो समझ सकती है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, लेकिन एक बच्चा अगर सीख रहा है कर रहा है, वो तो मजे मजे में वही चीजें बोलने लगे ना, जैसे आपने गाली का एग्जाम्पल दिया। तो मेन प्रॉब्लम तो हमें उस सेगमेंट के लिए गवर्नमेंट को करना चाहिए कि भाई उनकी रीच तक वो चीज ना रहे। प्लस यहाँ पर एक सेंसरशिप लगानी चाहिए भाई, एक लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो सकती कभी भी।
राइट जब आप बोलते हो ना कि एब्सोल्यूट फ्रीडम स्पीच, तो फिर आप दूसरे की फ्रीडम ऑफ स्पीच में इंटरफेयर करने लगते हो। राइट राइट तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती भाई, उसकी कुछ लिमिट होगी, कुछ बाउंड्रीज होनी ही होना है। सोसाइटी किस लिए बनी है? राइट, देखिए सीधी सी बात है, आप घर में नंगे भी घूमते हो, बहुत ही बिल्कुल फ्रैंकली बात कर रही हूँ, ठीक है? आप घर में नंगे भी घूमते हो, बाथरूम में आप बिना कपड़ों के नहाते हो, क्या आप उसी तरीके से अपनी बालकनी में खड़े हो सकते हो, या उसी तरीके से आप नीचे सड़कों पे टहलने जा सकते हो? नहीं जा नहीं। सकते। आपका दायरा है, सोसाइटी इसीलिए बिल्ड हुई है कि आपकी कुछ चीजों के कुछ नियम कानून है, आप उसी चीजों के आधार पे वो चीजें करते हो। तो ये तो स्टेटमेंट गलत, सही सीधे तरीके से गलत है कि भैया हम जो कर रहे हैं हमारा हमारी नहीं, है। लोग यही एग्जांपल देते हैं ना कि गाली तो भाई पूरे में दी जा रही है। हम्म, तो भैया बहुत से काम होते हैं जो लोग अपने कमरों में करते हैं, अपने घरों के अंदर सही करते हैं। बात है, सारा कुछ तुम यूट्यूब पे थोड़ी ना करने लगोगे। वही चीज है। तो इस चीजों को तो समझना, और ये मेरे हिसाब से तो इन चीजों पे सेंसर बोर्ड आना बहुत जरूरी है। देखिए सेंसर बोर्ड तो नहीं आ सकता है, क्योंकि इतने लाखों करोड़ों वीडियोस डाले जाते हैं, हर किसी हम्म, को बैठ के सेंसर बोर्ड का वो मैकेनिज्म तो नहीं हो सकता। हाँ, गवर्नमेंट एक कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए और गाइडलाइंस शेयर करे क्रिएटर्स के साथ प्लस यूट्यूब के साथ कि भाई अगर ये चीजें क्रॉस हो रही हैं तो आप एक्शन लो। और हम्म, यूट्यूब हैज टू टेक एक्शन, और यहाँ से भी होना चाहिए कि हम रिपोर्ट कर सके चीजों को, और फिर गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट हो जो इन चीजों पे एक्शन ले। एग्जैक्टली मेरे हिसाब से तो भैया 6 महीने के लिए ना अकाउंट सस्पेंड कर देने चाहिए ऐसे लोगों के। अब वो एक उसका सिस्टम बनाना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम ब्लाइंडली बनाना आप पड़ेगा, किसी ब्लाइंडली को नहीं। सिलेक्ट करके नहीं कर जिसकी सकते हो। जैसे इस तरीके की कंट्रोवर्सी अभी सामने आई है ना, इतना बड़ा चीज हुआ बिल्कुल है ना, तो इन चीजों पे एक्शन इस लेवल पे होना चाहिए कि आगे से लोग गलती करने से बिल्कुल डरे। बिल्कुल। हाँ, गलती, अकाउंट सस्पेंशन एक अच्छा तरीका हो सकता है क्योंकि कि वही तो मेन चीज है। आपका 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए अकाउंट सस्पेंड कर दिया, मतलब आपको बैन कर दिया जाए सोशल मीडिया से, लाइक 2 मंथ एग्जैक्टली 3 मंथ्स किस तरह का आपने क्या किया है। मतलब एक कमेटी हो जो डिसीजन ले प्रॉपर, ऐसा नहीं हाँ, कि एक आदमी बैठ के कुछ भी कर रहा है कि इसको नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए, फिर तो वो फिर तो वो डिक्टेटरशिप टाइप की हो जाएगी। एक एग्जैक्टली प्रॉपर कमेटी हो जो कंप्लेन आए उस पर पूरा उसका एनालाइज करे और रिपोर्ट बनाए और फिर डिसीजन ले, तो वैसा अच्छा रहेगा। लोगों को डर रहेगा कि भाई हमारा अकाउंट सस्पेंड हो सकता है 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। हम कुछ भी नहीं बोल सकते, एटलीस्ट ये डर क्रिएट तो होगा लोगों के बीच बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। और इस चीजों के बाद यदि आपने देखा हो तो बहुत सारे लोग ये चीज बोल रहे हैं कि इन चीजों पे जेल होनी चाहिए। कुछ मिनिस्टर्स वगैरह के भी स्टेटमेंट्स आ गए हैं, और कुछ बड़े मतलब बॉलीवुड के लोगों ने भी कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह दिए हुए हैं कि ये चीज वो चीज। तो मतलब आपको क्या लगता है कि ये गलती कितनी बड़ी है और इस पे सजा कितनी बड़ी होनी देखिए जेल वेल तो नहीं होना चाहिए, हालांकि चाहिए? राइट, 2 शायद एफआईआर हो गई हैं, एक मुंबई में हुई है और एक शायद असम में हुई है। ओके, तो एफआईआर वगैरह तो नहीं होना चाहिए, और जेल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई अपने यहाँ ऐसा कुछ लॉ भी नहीं है। आप एफआईआर करोगे, जैसे ही कोर्ट में जाएंगे तुरंत बेल हो जाएगी, वो केस चलता रहेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, राइट, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इवन तो कुछ लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं इनको फांसी दे दो, तो भाई ऐसा भी कोई क्राइम नहीं हुआ है कि फांसी दे दो जेल में डाल दो, नहीं, ये सब ज्यादा हो जाएगा। स्टेट मशीनरी इतना नहीं लगा देना चाहिए इस तरह के इश्यूज पे, क्योंकि हमारे पास और भी बड़े बड़े इश्यूज हैं ऑलरेडी। एग्जैक्टली राइट। हाँ, लेकिन इस पे गवर्नमेंट एक गाइडलाइन लेके आए, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बने, उसके उनको क्रिएटर्स फॉलो करें, बस इतना ही चाहिए इस पे। गलती जिस तरीके की है, सजा भी उसी तरीके की होनी चाहिए। यदि आपने गलती डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से बोल के करी है, तो आपको उसी तरीके से सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ये जेल कोई क्राइम नहीं है, उसने कुछ ऐसा क्राइम नहीं करा है जिसके लिए उसे जेल की बात करनी चाहिए वहां वो पे। ये एकदम सारी एब्सोल्यूट चीजें रबिश है एंड अननेसेसरी है कि ये आप गलत चीफ है। मिनिस्टर को इस पे बोलने का भी कोई मतलब हाँ, नहीं कोई बनता मतलब था। ही नहीं था, पता नहीं क्यों वो इसमें आए, मुझे नहीं पता। लेकिन उनको देखो बोलने का बिल्कुल वो नहीं था। लेकिन अब इवन पुलिस भी भेज दी गई थी वहां पे, ओह, लेटेंट के शो पर पुलिस भेजी गई ये थी। मुझे नहीं अब मालूम उसमें था। पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करेगी भाई, एक एग्जैक्टली, स्टेटमेंट था उसने दिया है, उसमें हाँ, इन्वेस्टिगेशन का क्या बनता है। उसमें इन्वेस्टिगेशन वाला कोई बात ही नहीं है, उसने वो बात अपने शो पे बोली हुई हाँ, है, बस यही ये बात कुछ है। मतलब ये तो फिर ज्यादा ही हो रहा है कि भाई हम्म, इवन पुलिस रणवीर लावादिया के घर के बाहर भी खड़ी देखी गई थी, अब क्या ओह, कर रही थी नॉट श्योर, मुझे नहीं पता। ओके, तो मतलब अननेसेसरी है कि भाई पुलिस को इतना एंगेज करना, कोर्ट वैसे ही कोर्ट में इतने केसेस पड़े हुए हैं, तो उतना सब नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है वो इसको संज्ञान लें इसका, और जो भी गाइडलाइंस वगैरह हैं क्रिएटर्स के लिए बनाए जाएं, एक सिस्टम बनाया जाए कि भाई अगर कोई ऐसा ऑफेंस करता है तो क्या उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। हाँ, और एटलीस्ट इस पोजीशन पे रह के कोई कर रहा है तो उस पे तो ये चीजें इजीली हो सकती है ना। तो आप बिल्कुल एक पे करोगे तो 4 अपने आप ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि जैसे कि ये एक रिकॉर्डेड वीडियो था, ठीक है, क्या किसी को ये चीज समझ नहीं आई? क्या इस सीन किसी को अनअप्रोप्रिएट नहीं लगा कि वीडियो अपलोड होने से पहले उस चीज को कट किया जाता? क्योंकि एपिसोड बना, ठीक है, मान लीजिए एपिसोड में उसने बोल दिया, उसने कह दिया, चीजें हो गई, वीडियो आया होगा, वीडियो एडिट हुआ होगा, उसके बाद वीडियो पब्लिक हुआ है। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट वाज नॉट अ लाइव कि आपने अरे बोल दिया तो सीधे सीधे वो डिजिटली चला गया, ऐसा तो नहीं था। तो राइट,
ये किस हद तक गलती हो गई कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई नहीं? अब देखें तो ये एपिसोड करीब-करीब लाइव होने के 1 महीने पहले शूट हुआ होगा। मतलब 1 महीने से किसी को ये नहीं पता चला, ये रणवीर को ये चीज़ एहसास नहीं हुआ कि हम कितनी बड़ी बात बोल के आए हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, एक बार अगर ये वो लाइव में बोल देते तो समझ में आता हाँ, कि भाई मेरे मुँह से मुँह निकल से गई। निकल माफ़ कर दो मेरे मुँह से निकल गई। लेकिन वैसा नहीं है ना, आपने पहले बोला, उसके बाद वो एडिट हुआ, वो एडिट आपने देखा होगा पूरा वीडियो। तो जितने भी एग्ज़ैक्टली गेस्ट आते हैं वो देखते सबको हैं दिखाते हैं, कि अगर राइट? उन्हें कोई पार्ट कटवाना है तो वो हुँ, कटवा सकते थे, राइट? हुँ। तो तब भी इनको समझ नहीं आया, इनको लग रहा होगा मैंने बड़ी कूल चीज़ बोल दी है। एकदम ये तो फिट हो गया तो क्या ज़बरदस्त। इनकी टीम में इनके साथ नहीं थी जिन्होंने इन्हें, मतलब मुझे तो लिटरली अभी भी बस यही सदमा लगा हुआ है इस चीज़ का कि रणवीर उस शो में चला कैसे गया? चला गया तो चला गया, और ऐसी बातें उसने बोली वहां जाके। भाई मतलब देखो, और ऐसा नहीं है कि कोई और भी गेस्ट ऐसे आए हैं कई सारे हुँ, जिन्होंने मतलब जैसे एक बार टोनी कक्कड़ भी आया था। हुँ। मैंने उसकी कुछ क्लिप्स वगैरह देखी थी, तो उसने ऐसी कोई बात वहां पे नहीं बोली थी। तो जरूरी ओके। नहीं है कि आप वहां जा रहे हो तो आप ऐसा ऊट पटांग बोलो। भारती भी गई थी, तो भारती भी जरूरी थोड़ी गई ना थी। कि आप जा रहे हो तो वहां ऊट पटांग बोलो, आप अपने हिसाब से वो चीजें बोलो। राइट। देखो मुझे तो बस यही लगता है कि यार रणवीर के पास ऑलरेडी इतना फेम था, उसे नहीं जाना चाहिए था। सबसे पहली चीज़ यदि वो और नहीं मेन है गए। कि आपने वो मिस्टेक सुधारी नहीं, हुँ, एडिट्स में नहीं सुधारी। और जब वीडियो आपके पास पूरा 1 महीने का करीब-करीब टाइम होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हुँ, इतना प्रोसेस तो लगता ही है। हुँ। शायद इसका पोस्ट भी काफ़ी पहले किया था, एक फ़ोटो शायद समय रैना ने इंस्टाग्राम पर डाली थी, अच्छा, ओके। तो उसमें सारे ये गेस्ट थे। तो बहुत करीब-करीब 1 महीने पहले का ही होगा वो। यानी कि इतनी 1 महीने पुरानी हाँ, बात है और अभी तक किसी को ये अब एहसास नहीं जाके हुआ। वो कह रहे हैं कि मैंने बोल दिया कि भाई ये पार्ट हटा दो, वो पार्ट हटा दो। तो अब क्या फ़ायदा जब अब 1 तो महीने से कुछ अब आपको कोई पता नहीं फ़ायदा नहीं चला। है। अब बात करते हैं हम समय रैना और रेबल किड के स्टेटमेंट की, जो रेबल किड ने भी बहुत ही वाहियात स्टेटमेंट दिया था, जो कि एक लड़की के मुँह से तो मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती। इस चीज़ को लेके आपका क्या बोलना चाहोगे? अब भाई रेबल किड का क्या बोले, उनका कंटेंट ही वैसा है। तो बोल दिया तो मतलब ऐसा शॉकिंग नहीं है वो। वो राइट। स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। ये डायलॉग उसमें फिट होता है। वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। बाकी ये समय रैना ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, उसने तो हुँ, जो बोलता ही है वो वही वो बोल रहा था। हुँ। शॉकिंग नहीं था उसकी तरफ से, शॉकिंग सिर्फ ये रणवीर वाला ही था। वही है मतलब, लेकिन फिर भी इन सभी चीज़ों को लेके आप ये क्या कहना चाहोगे कि मतलब ये चीज़ें जो जा रही हैं जिस डायरेक्शन में, इन चीज़ों के लिए क्या कहना चाहोगे कि मतलब देखो, एक तो सबसे पहली चीज़ रेबल किड क्या इन्फ्लुएंस कर रही है आजकल की जनरेशन को, क्योंकि उसके सिर्फ एक कंट्रोवर्सी की बात ना करी जाए तो उसने बहुत सारी ऐसी बातें कर रखी हैं इससे पहले भी, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? बहुत सारी उसके व्लॉग्स में देख ली जाए, उसके स्टोरीज़ में, उसके फीड्स वगैरह पे देख ली जाए, तो वो अक्सर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बोलती है जो चीज़ एथिकली देखी जाए तो सही नहीं है। तो वही है ना कि उसको पता है कि मैं एक लड़की हूँ, और अगर मैं इस तरह की बातें बोलूँगी तो एक शॉकिंग इफ़ेक्ट क्रिएट होगा और मुझे रीच मिलेगी, मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो क्या लगता है तो वो वही वो कर रही है। रेबल किड के पास और ऑप्शन नहीं है? मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसको पसंद नहीं करती। ठीक है, वो एक अच्छी क्रिएटर है, उसका स्टोरी टेलिंग अच्छा है, एक टैलेंटेड बिल्कुल, लड़की है, बट बिल्कुल, चाहे बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें ना करते हुए भी बहुत अच्छी कंटेंट वो बना सकती है। उसको ज़रूरत नहीं है इतनी। बिल्कुल, कर सकती है, क्यों नहीं कर, उसका बहुत अच्छा है स्टोरी टेलिंग, जिस हाँ, तरह से वो अपने ब्लॉग्स बनाती है, हाँ। स्टोरी टेलिंग करती है, काफ़ी बढ़िया है। बट वही है ना कि एक शॉकिंग इफ़ेक्ट जो इफ़ेक्ट होता है उसमें लगता है ना साथ में, तो वो एकदम बूम मिलता है व्यूज़ शॉपिंग में। शॉकिंग इफेक्ट आप डालो, लेकिन क्या आपको उसमें इस लेवल की वल्गैरिटी इंक्लूड करना सही है? अब सही गलत तो सब्जेक्टिव हो गया ना, हमारे हिसाब से सही नहीं है, किसी और के हिसाब से सही है, तो अब कैसे उसको वो करेंगे? सही बात है। वैसे तो इस चीज़ों पे क्या ही बोला जाए, कल को रेबल किड हमें ही बोलने लग जाएँ कि ये सीन हटाओ और पता चला हमारा ही वीडियो डिलीट हो जाए, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि भई इस तरीके की चीज़ें आती रहती हैं कि आप सोशल मीडिया पे यदि किसी के खिलाफ कोई बातें कर रहे हो, तो लोग आके किस करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने भी अपना पॉइंट ही रखा है, हमने किसी को कोई गाली नहीं दी है, हमने ना ही किसी के लिए कुछ बोला है। तो भाई जो चीज़ें एथिकली सही नहीं है, उन चीज़ों पे बात करना ज़रूरी है। जैसे आप कि देखिए, एथिक्स तो अब कहीं रह नहीं गए हैं सोशल मीडिया पे। जिस तरह का राइट, कंटेंट बन रहा है आप देखो ना, एकदम ही एथिक्स की तो अब कुछ वैल्यू नहीं रह गई है। लोगों को बस व्यूज़ चाहिए, और व्यू के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं। राइट, कितनी राइट। लड़कियां हैं जो, एक तो वो कौन पांडे है, कौन सी पांडे, वो किस तरह का घटिया कंटेंट बनाती है। हाँ, शिट मैन एंड सेजल एंड ये हाँ, दोनों लोग एक ही कितना जैसा उनका कंटेंट। कंटेंट ऐसा है ना कि 5 रील आप देख लोगे ना तो आपको घिन सी आने लगेगी। दिमाग खराब हो जाएगा आपका सुन के, मतलब लाइक। और एक और है एक और कोहली करके एक लड़की है, पता उसको नहीं। वो भी है, दिल्ली की ही है, वो भी बहुत ही भयंकर गंदा कंटेंट बनाती है लिटरली। यदि मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, उसका एक रिसेंट वीडियो मेरी ऐसे फीड पे पता नहीं कहाँ से आ गया, मैंने तुरंत स्वाइप किया, नहीं तो मेरी फीड खराब हो जाती। तो वो ये था कि उसने अपने सीने के पास बीच में टैटू बनवाया हुआ था, एंड वो टैटू वाले का हाथ लेके ऐसे
पूछ रही है, कह रही है कि मतलब देखो टैटू कैसा लग रहा है, मतलब ये, और उसके फैन मिलते हैं तो उसकी बॉडी पे कहीं अच्छा भी हाँ, हाथ मैंने लगाते वो हैं। उसका शायद रोस्ट वीडियो एक देखा है, देखा है? रोस्ट वीडियो देखा है मैंने किसी का, हाँ। काजल पांडे का और इसका सेजल का भी मैंने रोस्ट ही देखा था स्टार्टिंग में। मैंने हम्म। कहा यार कितना ही गिर गया है कंटेंट भाई, वो लिटरली वो लोग तो ऐसा बना रहे हैं कि आपको घिन आ जाएगी 5 रील देख के, लिटरली 5 से यही 6 चल रहा रील है। नहीं देख सकते हो आप। अब दिमाग आपका खराब हो जाएगा इनकी रीलें देख के, लिटरली ऐसा लगेगा अरे बाप रे ये क्या चीज है। और मुझे लिटरली ये समझ में नहीं आता क्या इनकी फैमिली में कोई है नहीं इन्हें बोलने वाला, रोकने वाला, इनकी किसी को जवाबदेही नहीं है। क्योंकि यार हम भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारी भी फैमिली है, हम कोई चीज ऐसी ना बोलते हैं ना करते हैं, क्योंकि भाई वो चीज समझ में आती है कि आप क्या कितना हद तक जा सकते हो। इनके लिए कोई लिमिट नहीं है, ये कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वल्गैरिटी की भी सीमा एक्चुअली में क्रॉस हो चुकी है बिल्कुल। वो। अच्छा एक चीज और इसके साथ साथ मैं पूछना चाहूंगी कि देखो जैसे कि रणवीर ने गलती तो देखो कर दी है, बहुत बड़ी गलती है, और ये एक्सेप्टेड तो है ही नहीं किसी एंगल से। लेकिन जैसी उसकी इमेज है, यदि उसकी ये गलती हटा दो तो उसकी इमेज बहुत अच्छी है। तो क्या उसके नजरिए से यदि आप देखो तो जो उसने गलती कर दी है, क्या उसको यही चीज हमेशा मिलती रहेगी या ये चीज अभी वो ठीक कर पाएगा? नहीं बिल्कुल ठीक कर पाएगा, क्योंकि लोगों की याददाश्त कमजोर तो होती है, 6 महीने में सब मामला सेटल हो जाएगा। लेकिन फिर ये होगा कि फिर से वो कभी कुछ करेगा तो ये बातें फिर यहाँ से खोद के निकाली जाएंगी, ट्विटर पर डाली जाएंगी, तो ये चलता रहेगा। मतलब एक दाग तो लग ही गया है इमेज में, बट ओवर द टाइम धीरे धीरे वो वापस से उसको पिक कर लेगा। क्योंकि यदि मुझे याद है कि यदि बॉलीवुड इंडस्ट्री की भी बात करी जाए तो लोगों के बॉलीवुड में भी ना जाने कितने तरीके के स्टेटमेंट्स वगैरह आते रहते हैं, मतलब दूसरे तरीके की बात, देखिए not like बॉलीवुड का this। तो ऐसे है कि बॉलीवुड वाले तो बात करे ही ना एथिक्स को लेके, वो किस तरह के शो बना रहे हैं, किस तरह की मूवीज बना रहे हैं। अभी राइट। शायद कोई तो एसोसिएशन है क्रिएटर्स का, पता नहीं कौन है, नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, उन्होंने गवर्नमेंट को बोला है कि इस शो को बंद कराओ आप। ओह। जबकि भाई आप अपनी गिरेबान में भी तो झांको, आपने किस तरह के शो बनाए हैं। जो एकता कपूर का गंदीबात शो आया था वो किस तरह का वो शो था। बहुत। तो जब आप खुद गंदगी मचा चुके हो और अब आपको लग रहा है कि आपका कॉम्पिटिटर आ गया, आपकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, सोशल मीडिया पे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो अब आप कह रहे हो कि नहीं उस शो को बंद कर दो। तो बॉलीवुड वाले तो इस पे कुछ बोला ही ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम्म, सही बात है, मतलब एक्चुअली रूल्स आए तो हर चीज के लिए आना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि आप हमें नहीं बोल सकते कि भाई ये बंद करो, और क्योंकि आप ऑलरेडी उसी कहते गंदे पानी में कूदे हुए हो और हम भी कूद रहे हैं, बिल्कुल तो हो तो बराबर एक ही पानी में, तो फिर तो कोई बात ही नहीं बनती है। ओके एक चीज और है, मुझे आपसे एग्जैक्टली पूछना है कि अभी जितना समय रहना के शो पे जो भी चीजें बोली जाती हैं उसको एक बहुत ही अच्छा सा नाम दिया जाता है, वो है डार्क कॉमेडी। अब एग्जैक्टली में डार्क कॉमेडी होती क्या है और उस डार्क कॉमेडी के नाम पे हमें दिया क्या जा रहा है? एक्चुअली देखिए डार्क कॉमेडी जितना मैं समझता हूँ, डार्क कॉमेडी होती है कि कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और उसको आप एज अ कॉमेडी में उस पर आप कॉमेडी कर पाओ, दैट इज डार्क कॉमेडी। बट आजकल डार्क कॉमेडी को क्या समझ लिया गया है कि गाली देना, सेक्स की बातें करना, इसको डार्क कॉमेडी समझ लिया गया है। क्योंकि डार्क कॉमेडी होता है कि लाइक बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, कोई टॉपिक है, लाइक कहीं वर्ल्ड वॉर चल रहा है उस पर कॉमेडी कर देना, तो उससे ह्यूमर निकाल के लाना किसी एकदम जैसे लाइक बहुत ज्यादा वैसी टेंस सिचुएशन है या कोई टेंस बात है, वैसा कुछ चल रहा है, वहां से आप ह्यूमर निकाल के ला रहे हो, दैट इज डार्क कॉमेडी। मतलब डार्क कॉमेडी मतलब जिन मुद्दों पे लोग एकदम सेंसिटिव होके बात करते हैं उन पे आप ह्यूमर निकाल के उन पे कॉमेडी करते हो, वो होती है डार्क कॉमेडी। तो यहाँ पे तो डार्क कॉमेडी के नाम पे हमें सिर्फ गालियां परोसी डार्क जा रही कॉमेडी को गालियां परोसी जा रही हैं और बस। गालियों की लिमिट खत्म हो ही नहीं और रही लोग है। क्या करते हैं, अरे इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समय रहना, ये वो, भाई ऐसा नहीं है, इंडिया इज नॉट रेडी। इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समय रहना ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलना शुरू कर दोगे। राइट। क्योंकि यदि समय रहना का शुरुआतिया एपिसोड्स आए थे तो लोगों ने पसंद और अप्रिशिएट सब किया था कि नहीं, राइट ना? तो स्टार्टिंग में सबने उसे अप्रिशिएट किया, बॉलीवुड ने अप्रिशिएट किया, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया उसे कि जो चीजें आ रही हैं ठीक है। वो कॉमेडी के बीच में गालियां आ रही थी, वो चीज समझ में आ रही थी, फिर भी गालियों की क्वांटिटी ज्यादा थी, ऐसा नहीं है कि नहीं कह सकते थे, बट वो दिन प्रतिदिन वो चीज बढ़ती चली जा रही है और आज रणवीर उसमें फंसे हैं बढ़िया से, क्योंकि रणवीर ने उसकी लिमिट और क्रॉस कर दी। रणवीर ने आई थिंक ये सोचा होगा कि चलो हम एक और टॉप ऑफ एक लेवल सेट कर देते हैं और वो लोगों ने वो फिर
रणवीर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर भी घूम फिर के मैं रणवीर के टॉपिक पे ही आ रही हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली में रणवीर को लेके बहुत हर्ट हुआ है। मैंने जिस दिन ये क्लिप देखी ना, मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं हुआ कि रणवीर ऐसा हाँ, कुछ बोल रहा है। राइट। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये डीप फेक वीडियो है, कहीं से आया हुआ है। लिटरली मेरे को विश्वास नहीं है। जब न्यूज में मेरे सामने आने लग गई ना ये चीजें, तब मेरा दिमाग खराब हुआ कि ओ माय गॉड, यार ये तो वही है ना कि हम सच लोग में जैसे बोला है। मैंने भी कई पॉडकास्ट देखे हैं रणवीर के ना, तो एक आदमी की एक इमेज बन जाती है कि भाई हाँ। ये बंदा एकदम डिसेंट बंदा है, अच्छी हाँ। बातें कर रहा है। वही चीज है। तो भाई अब इस पॉडकास्ट को, इस डिस्कशन को भी हम यहीं पे क्लोज करेंगे, क्योंकि काफी सारी बातें कर चुके हैं। और ऑलरेडी देखो, मैं तो बस ये कहूंगी ऐसे कंटेंट कंज्यूम करना बंद करो, क्योंकि आप एक रील देखोगे, एक वीडियो देखोगे, आपको वैसा ही कंटेंट दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, इन चीजों पे एक्शन लेना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए इन यस, चीजों के लिए, और इन चीजों पे सेंसर टाइप चीजें लानी चाहिए कि क्या चीज होनी चाहिए क्या नहीं। और यदि कोई ऐसी गलती कर रहा है तो उसके लिए उसके चैनल का सस्पेंशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि उसका फीड वही है। क्योंकि राइट, राइट। एफआईआर से, जेल से, इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। और इसकी सजा जेल हो भी नहीं सकती है, वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और बात बस ये है कि उनका चैनल आप हटाइए, तो बस वहीं से लोगों को समझ में लग जाएगा बिल्कुल, कि बिल्कुल। मतलब हाँ, ये हमारे ऊपर भी एक्शन हो सकता है। और आप हमें इतना लंबा, कहते हैं ना, नहीं खेलना है कि भैया हमारा चैनल ही चला जाए। तो बस। बाकी फिर आप लोग कमेंट करके बताओ, आप लोग राइट। क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में? हाँ। सही हुआ, गलत हुआ? एफआईआर वगैरह जो हो रही हैं उनको लेके आप लोगों का क्या टेक है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सजा वगैरह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जो भी है तुम्हारे मन में, कमेंट करके बताओ। राइट। तो गाइस, मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी टॉपिक पे। मे भी हो सकता है किसी अच्छे गेस्ट के साथ भी हम मिले अगली बार। हमारे ये पति ना हो यहाँ पे, कोई क्या मैं और अच्छा हो। गेस्ट नहीं हूँ? नहीं, आप बहुत अच्छे गेस्ट हैं। आप तो हमारे 8 साल के गेस्ट हैं। 8 साल से परमानेंट गेस्ट हैं। बट मैं बात कर रही हूँ किसी न्यू गेस्ट की। तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई न्यू गेस्ट यहाँ पे मिलने वाला है। मे भी हो सकता है हम दोनों आपस में बात करें यहाँ पे किसी टॉपिक पे, लेटेस्ट टॉपिक पे। तो इसी तरह प्यार देते रहिए हमारे चैनल को, और कमेंट करिए अपना ओपिनियन। और हम मिलते हैं आप लोगों से अनदर एपिसोड में। बाय बाय। बाय।